हाँ, अब आता है पर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी तुम्हारे में? पांचवी छवी पर्याप्ति है। ठीक है, पर्याप्ति जीव या जीव पौद्गलिक है इसीलिए अजीव है। अब पर्याप्ति, किस पर्याप्ति के जीव कम और किस पर्याप्ति के जीव अधिक? तो मना पर्याप्ति वाले कम और आहार वाले अधिक। सिंपल है, यहाँ तक तो सब क्लियर समझ में आ रहा है ना, किस अपेक्षा से? हाँ, और पर्याप्ति किस कर्म का होता है? नाम कर्म। हाँ देखा अभी, एक हाँ, जीव कम से कम 3 पर्याप्तियां लेता है ना, तो एक ही पर्याप्ति के जीव कम क्यों दिए गए? तो कम से कम आहार पर्याप्ति तो हर जीव में आएगी ही आएगी, है ना। वैसे 3 पर्याप्तियां होगी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय, लेकिन आहार तो एक समय में कंप्लीट हो जाता है ना। उस अपेक्षा से लिया गया। हाँ, आहार एक समय में कंप्लीट होता है। जो कोई भी जीव, संसार का कोई भी जीव जहां पे भी चारों गतियों में कहीं पे भी जन्म लेगा, एक समय में आहार पर्याप्ति कंप्लीट कर लेगा। बाकी का ऑर्डर, उनका प्रोसेस जो है अंतर मुहूर्त वाला है। तो कौन से अंतर मुहूर्त में कितना वैक्रिय शरीर का, औदारिक शरीर का, हमें नहीं पता। तो आहार पर्याप्ति तो एक समय में कंप्लीट हो ही जाती है। क्लियर है? ठीक है। हाँ हाँ रिका। ओके। और सबसे कम किसके? माना पर्याप्ति। मन प्राप्ति सबसे कम। हाँ, मना पर्याप्ति वाले सबसे कम। क्यों? समझ में आया क्यों? हम अगर वनस्पति से कंपेयर करें, देवता, नारकी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच या असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी मनुष्य, वो सब भी कम पड़ जाएंगे उसके सामने। किसके सामने? निगोद के सामने। तो यहाँ पे हो गया, कौन ज्यादा हो गए? आहार वाले ज्यादा और मन पर्याप्ति वाले कम। ठीक है, और पर्याप्ति किस कर्म का होता है? तो वो भी अब शरीर नाम कर्म का होता है, तो ये भी नाम कर्म का होता है से। हाँ, नहीं, निगोद के जीव आहार करते हैं क्या? क्या? निगोद के जीव आहार करते हैं क्या? हाँ, आहार पर्याप्ति के बिना तो जीवन प्रारंभ भी नहीं होता है। तो सबसे पहला तो आहार ही ओज आहार है, उसके बाद रोग आहार सब जीवों में चलता रहता है। कवल आहार भले ही कोई करे, कैसे करे नहीं करे अलग बात है। जैसे देवता के मनोभक्षी आहार होता है, कवल आहार नहीं करते हैं, ये अलग है। लेकिन ओज आहार जन्म के प्रथम समय में जो लिया जाता है वो ओज आहार होता है। वो संसार के हर जीव को कंपल्सरी लेना ही है। ओज आहार चलेगा तब तक आयुष्य चलेगा। ओज आहार खत्म, आयुष्य खत्म। क्लियर है? तो जो असंगी होते हैं वो भी सब सब संसार का हर जीव, जितने भी संसार में जीव है सब। हाँ संगीता जी। मेरे को पूछना था, जो ये पौद्गलिक शक्तियां जो होती है वो कार्बन वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करके पौद्गलिक 8 शक्ति वर्गनाएं बनती होती है। है। 8 वर्गनाएं हैं जिनका हम ग्रहण करते हैं। वैसे बहुत सारी वर्गनाएं होती है, ठीक है, लेकिन हम 8 वर्गनाओं में से किन वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं? देखो, औदारिक वर्गना, वैक्रिय वर्गना, आहारक वर्गना, तेजो वर्गना, कार्बन वर्गना, श्वासोच्छ्वास वर्गना, भाषा वर्गना, मन वर्गना। ये 8 वर्गनाएं होती है। हम उनमें से कौन प्राणी किन वर्गनाओं को कितनी अपेक्षा है उसके अनुसार ग्रहण करता है। हम औदारिक शरीर, हमारा शरीर प्रति क्षण जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बन रहा है, जा रहा है, बन रहा है, खत्म होता है कि नहीं होता है? चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम किसी से साल भर बाद, महीने बाद तो हम बोलेंगे तू स्लिम हो गई, तेरा फेस थोड़ा वैसा हो गया, तेरे ये हो गया, तेरे बाल बढ़ गए, ये हो गया, जो भी है, हमें वो चेंजेस बहुत टाइम के बाद। लेकिन हमारे शरीर में प्रति समय हम औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। याद रखना, तो 8 वर्गनाएं हैं। 8 वर्गनाओं में हमारे शरीर में या हमारे जीवन उपयोगी हम जितनी वर्गनाएं चाहते हैं उन वर्गनाओं को ग्रहण, जैसे वैक्रिय लब्धि कोई बनाता है तो वैक्रिय वर्गना को ग्रहण करता है। हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आहारक वर्गना को कौन ग्रहण करता है? 14 पूर्वधारी मुनि,
जब आहारक लब्धि करनी होती है, तो वर्तमान में ले रहा है, अभी नहीं ले रहा है, उन वर्गणाओं को ग्रहण करने से ही वो चीज होगी। और कार्मण वर्गणा मतलब 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों का जो समूह है दैट इज कार्मण वर्गणा। ठीक है, तो कर्म हम औदारिक ग्रहण कर रहे हैं। औदारिक शरीर के लिए औदारिक वर्गणा, श्वास के लिए श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा के लिए भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, मन के लिए मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, कर्म जो लगते रहते हैं तो कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। क्लियर है? ये याद रखिएगा, 8 प्रकार की वर्गणाएं। हाँ, नहीं तो ये औदारिक वर्गणा से हमने ये प्राप्तियां, इंद्रिय प्राप्ति वगैरह औदारिक वर्गणा हाँ से ग्रहण शरीर करी है, है। हाँ शरीर बना रहे हैं ना, पौद्गलिक शरीर है ना। तो औदारिक शरीर ग्रहण कर रहे हैं, तो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को शरीर रूप में ग्रहण करके ही तो चल रहे हैं ना। फिर कर्म लग रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस एक के साथ दूसरा कनेक्टेड रहता है। अभी देवता है तो वो औदारिक शरीर तो लेते नहीं है, तो औदारिक वर्गणा क्यों ग्रहण करेंगे? वो क्या ग्रहण करेंगे? वैक्रिय वर्गणा ग्रहण करेंगे। अब जो 14 पूर्वधारी मुनि है, वो आहारक लब्धि बनाना है, तो वो किनको ग्रहण करेगा? औदारिक आहार के वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। ऐसे अलग अलग अपेक्षा है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ, समझ में आया ना? कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं प्राण 10। प्राण और पर्याप्ति का अविनाभावी संबंध होता है। जहां पर्याप्ति है, पर्याप्ति का प्रारंभ प्राण के साथ होगा। मतलब जीवनी शक्ति नहीं है तो वो केवल पुद्गल क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। जीव जब जन्म धारण करता है, मतलब वो शरीर बनाना प्रारंभ करता है, तो वो तो हो गया पुद्गल। उसमें जो बढ़ने की शक्ति, फैलने की, संकुचाने की, या जो ग्रहण करने की, छोड़ने की जो भी शक्तियां आ रही है, वो किससे आ रही है? प्राण से आ रही है। तो प्राण और पर्याप्ति का अविनाभावी संबंध है, यानी बेस्ट फ्रेंड है। जहां पे भी अविनाभावी जाए, का मतलब अविनाभावी मतलब सदैव अविनाभावी साथ में रहने वाले, एकदम अटूट, बेजोड़। प्राण खत्म, पर्याप्ति खत्म। ठीक है, वहां से पैदा होती है वो प्राण, आत्मा की शक्ति। वो स्पेशली उन पर्याप्तियों को चलाने के लिए प्राण ही होते हैं। इसीलिए जितनी पर्याप्तियां, उसी के अकॉर्डिंग प्राण है। देख लीजिए, इंद्रिय पर्याप्ति है तो 5 इंद्रियों के प्राण अलग अलग है ना। संबंध देखिए, कौन सी पर्याप्ति का संबंध किस प्राण से है? बताइए मुझे, कोई भी बताइए प्लीज। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। प्राण और पर्याप्ति का संबंध, हाँ बताइए, बताइए संगीता जी। आहार प्राण से हमने आयुष को संबंध है, आहार प्राण का। आहार पर्याप्ति है, ठीक है, और आहार पर्याप्ति आयुष्य का प्राण फिर है। आयुष का। यस, हाँ, मैंने पहले ही बोला, अभी किरण जी ने प्रश्न किया, मैंने क्या बोला? आयुष्य, आहार है तो आयुष्य है, आहार खत्म, आयुष्य खत्म। कौन सा आहार? ओज आहार। तो हो जाए। आहार पर्याप्ति का संबंध किससे हो गया? आयुष्य प्राण से। अब सेकंड, शरीर शरीर प्राप्ति से तो हम कौन सा शरीर धारण किए? हाँ, वो तो शरीर प्राण है में देखिए काय। कौन कौन सा आएगा? तो 5 होने के बाद हमारे पास जो काय बल, काय बल काय प्राण, बल, काय बल यानी हाँ, काया, काया। है ना। हाँ, सातों ही इंद्रिय काया, 7 प्राप्ति से वेद है ना हमें काय योग के। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्मण, ये काय योग के भेद हो गए। तो शरीर का संबंध किससे हो गया? शरीर पर्याप्ति का काय योग से। इंद्रिय पर्याप्ति का संबंध किससे हो गया? 5 इंद्रिय 5 प्राण प्राण। से। हाँ, डिपेंड ऑन कौन जीव किस प्राण को धारण कर रहा है। एक इंद्रिय वाला एक ही इंद्रिय लेगा ना। पर्याप्ति वाले में तो इंद्रिय पर्याप्ति है, लेकिन कितनी इंद्रिय? तो किस में प्राण है? तो एक इंद्रिय वाले जीव में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, है ना। तो वैसे तो 5 इंद्रिय प्राण का संबंध कौन सी पर्याप्ति से है? इंद्रिय पर्याप्ति से। अब नेक्स्ट,
श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति किससे संबंधित है? श्वासोच्छ्वास प्राण। सेम, उसी के प्राण से। फिर भाषा का किससे है? वचन बल। वचन बल। मनोवर्गणा का मन पर्याप्ति का किससे है? मनोबल। मनोबल। कंप्लीट हो गई ना? तो प्राण और पर्याप्ति का अविनाभावी संबंध होता है। क्लियर हो गया ना? ओके। तो अब हम चलते हैं प्राण। लेकिन पर्याप्ति अजीव है, पौद्गलिक है, प्राण जीवनी शक्ति है। याद रखिए, जीव है, जीव की शक्ति है। ठीक है। पर्याप्ति स्टार्ट होती है प्राण के साथ। प्राण आएगा, उसमें प्राण भरेगा, तभी तो जीव बढ़ना शुरू करेगा। प्राण ही नहीं तो वो शरीर क्या बढ़ेगा, है ना? इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा। अगर पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन इनमें से आपको कुछ ना कुछ पूछते हैं, आजकल पूछ रहे हैं। इनके नीचे जो है ना, जैसे पर्याप्ति अर्थात जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति, यह अजीब है, नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। मनः पर्याप्ति केवल संगी प्राणियों के ही होती है। आहार पर्याप्ति सब जीवों के होती है, इसीलिए आहार पर्याप्ति के जीव सबसे अधिक है। अगर आपको अपेक्षाकृत पूछे तो ये आंसर लिखना पड़ता है, आजकल पूछ रहे हैं। ठीक है। अब आता है तुम्हारे में प्राण कितने। अब आप में प्राण कितने? पांचों ही इंद्रियां हैं, श्वास है, आयुष्य है, सब कुछ है, मन है, भाषा है, सब है। तो हमारे में 10 ही प्राण है। 4 ही पर्याप्तियां है ना, तो हमारे में 10 ही प्राण है। प्राण जीव या अजीव? मैंने क्या बताया, प्राण क्या है? जीव। जीव है। जीव। शक्ति है। जीव की जीवनी शक्ति। जीव है। किस प्राण के जीव कम, किस प्राण के जीव अधिक? तो सेम एज यूजुअल, मनोबल वाले कम और आयुष्य वाले सबसे अधिक। कैसे, समझ में आया? बताइए, कौन बताएगा? मन सिर्फ संगी पंचेंद्रिय का होता है, इसीलिए वो कम हो गया। और आयुष्य हर आप वो हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं। जीव की होता है, इसीलिए वो अधिक हो गया। अच्छा, हेमा भाभी, शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपका। आधी आवाज आई, आधी चली गई आपकी। हाँ, अभी आ रही है हाँ, आवाज? आ अभी रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। वापस से बोल दीजिए प्लीज। हाँ, तो वही मन जो है संगी पंचेंद्रिय क्या होता है, और आयुष्य जो है ना सभी प्राणी के होता है, इसीलिए मन वाले जीव कम हो गए और आयुष्य वाले जीव अधिक। हाँ, और दूसरी अपेक्षा ये भी है, जो 14वें गुण स्थान में मनोयोग का निरोध हो जाता है। मनोयोग, वचन योग, काय हाँ, योग, लेकिन आयुष्य तो चलता आयु ही है ना? रहता है। दूसरी अपेक्षा ये भी हो जाती है। तो याद रखिए, दोनों ठीक है। संसारी जीवों में आयुष्य तो चलता ही है, मन हो नहीं हो, है ना? और 14वें गुण स्थान में भी देखो, जहां मनोयोग, वचन योग, काय योग सब रुक जाते, लेकिन आयुष्य है, अभी भी है। बाकी रहता है। ठीक है। ऐसे समझते जाएंगे ना, तो आपका आगे के भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। प्राण किस रेखा कर्म भाभी, का उदय? हाँ, रेखा भाभी, योग की प्रवृत्ति 14 गुण स्थान में रुकती है या उससे अयोगी 13वें में? 14वें स्टार्टिंग से वही तो अच्छा, स्टार्ट कर देता है ना, योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ ओके, कर हाँ, देता है। सहयोगी केवली गुण स्थान अयोगी, अयोगी राइट राइट केवली गुण स्थान, है ना? राइट, राइट राइट। और प्राण क्या है? उदय नहीं है, ये अंतराय कर्म का क्षयिक सूक्ष्म भाव होता है। अंतराय कर्म होता है ना, अंतराय कर्म टूटता है तभी मिलता है। वैसे पांचों इंद्रियां हमने क्या पढ़ा था? भावेंद्रिय में किसका उदय? उदय नहीं है, दशनावर्णीय कर्म का सूक्ष्म भाव है। वैसे प्राण जो होता है वीर्य अंतराय कर्म, अंतराय कर्म में 5 होते हैं, आपको थोड़ा सा बताती हूँ। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, 5 भेद होते हैं ना अंतराय कर्म के, उसमें वीर्य अंतराय कर्म के क्षेत्र सूक्ष्म से होता है। ठीक है, आगे आएगा आपके आराम से, लेकिन इतना अंतराय याद रखिए, अंतराय कर्म के क्षेत्र सूक्ष्म भाव से। ठीक है। अब आता है 7वां बोल, शरीर 5। आप में कितने हैं? 5 ही हैं? नहीं नहीं,
आहारक नहीं है, वक्रिय आहारक नहीं है, तीन है, वक्रीय नहीं तीन है, तीन तीन है। है, औदारिक, तेजस, कार्बन। तीन यस, शरीर। फिलहाल हमारे में 3 है, औदारिक, तेजस और कार्बन। अगर कार्बन। मैं पूछूं कोई महाविदेह क्षेत्र में श्रावक या साधु बैठा है तो उसमें कितने होंगे? पांचों ही हो सकते हैं। श्रावक में 4 हो सकते हैं, साधु में 5 ही साधु हो में सकते 5। हैं। अगर महाविदेह क्षेत्र में है और कोई श्रावक वक्रीय लब्धिधारी होता है तो 4 ही हो सकते हैं। कोई साधु 14 पूर्वधारी और हारक लब्धि उसे प्राप्त है तो उसमें 5 ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारे में कितने हैं? 3 ही है, तीन। औदारिक, तेजस, कार्बन। कार्बन। तो शरीर क्या है? जीव है या अजीव? मैंने क्या बताया पहले? शरीर अजीब है। पुद्गल है, अजीव है है, शरीर। पुद्गल है। हम बोलते हैं ना ये मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। पौद्गलिक है, पुद्गल से बना है, पुद्गलों में मिल जाएगा। मिल जाएगा। किस शरीर के जीव कम, किस शरीर के जीव अधिक? अब आपको 5 शरीर में पता ही होगा किसके कम होते हैं। आहारक औदारिक के लब्धिधारी अधिक है। साधु जो होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम। कौन होते हैं? आहारक लब्धिधारी साधु जो होते हैं, पहले तो उनको कम 14 होते हैं। पूर्वों का ज्ञान होना, फिर उनको आहारक लब्धि प्राप्त होना, फिर वो आहारक लब्धिधारी बनते हैं। तो सबसे मुश्किल कहा जाता है इस भव भ्रमण में जीव कितना घूम रहा है। चक्रवर्ती की पदवी, आहारक लब्धि, तीर्थंकर नाम, गोत्र कर्म, ये सब बहुत कम जनों को मिलते हैं। तो आहारक लब्धि भी बहुत दुर्लभ है। तो आहारक वाले कम और कौन से अधिक? तेजस कार्बन तो औदारिक। सब में मिलता है, सिंपल। नहीं डाउट? वो तो जन्म के, वो LIC वाली क्या है योजना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये वाला है सीन इसका, तो छोड़ता ही नहीं है किसी को। कौन है? तेजस और तेजस और कार्बन। कार्बन शरीर जीवन के साथ भी दोनों और भाई जीवन भाई के है। बाद भी। तो भी तेजस और कार्बन हमेशा चलते रहते हैं, हर जीव में होंगे ही होंगे, मरने के बाद भी अंतराल गति में भी होंगे ही होंगे। तो आहारक वाले कम, तेजस कार्बन वाले अधिक। क्लियर हो गया? और किस कर्म का उदय? शरीर तो नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, तो नाम कर्म। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? मैं पूछूंगी वापस कल। हाँ, सिद्धों में कौन सा हुआ? फिर सिद्धों में शरीर कौन सा पाया? नहीं आप है ही बताइए नहीं मुझे, ना, सिद्धों में कौन सा शरीर शरीर है होता ही है? नहीं वहां तो, अशरीरी है। सिद्धों में शरीर होता ही नहीं है। अशरीरी है। कार्बन तो होगा ना, वो तो चल रहा है ना, नहीं? कार्बन भी नहीं होगा, तभी तो तेजस और कार्बन दोनों ही छूटते हैं ना। अशरीरी है वो तो। वेरी कर्म गुड। हट जाएंगे तभी तो। अपना प्रश्न अपना ही उत्तर। रेखा बढ़िया। भाभी, साधु है वो महाविदेह क्षेत्र में एक साथ पांचों शरीर धारण कर सकता है क्या एक समय में? एक समय में एट अ टाइम में 4 होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर वो वक्रीय लब्धि कर रहा है तो आहारक नहीं, आहारक कर रहा है तो वक्रीय। वैसे औदारिक करेगा तो नहीं। उसका मूल शरीर है ही, है ना, तेजस कार्बन तो हम्म। हमेशा साथ में रहते ही हैं। वक्रीय और आहारक वाले में ऐसा रहता है कि वो एट अ टाइम में 4 होते हैं, 4 शरीर। है या ना? तो वो आरक लेगा या वक्रिय लेगा। हम्म, है ना? ओके। ठीक। 8वां बोल योग 15। अब पहले योग बताइए प्लीज, फ्लुएंटली कौन बताएगा? 8वां बोल पूरा बोलिए, बोलिए फटाफट, रिवीजन होता है। मनोयोग के 4 भेद: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। कॉन्फिडेंस वचन नहीं योग है के बाकी 4 किसी को? भेद: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 भेद: औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वक्रीय काय योग, वक्रीय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, कार्बन काय योग। आहारक मिश्र आहारक काय योग, योग। आहारक मिश्र काय योग, सॉरी, कार्बन काय योग। अब यहाँ पे तेजस को क्यों नहीं लिया? किसी ने दिमाग लगाया? और ये मिश्र का तेजस फंडा के क्या तो है? काय योग नहीं होता है ना,
तेजस के तो काय योग होता नहीं है, तो कार्बन के कार्बन का कौन सा काय काय योग होता है? दोनों एक ही होते हैं, दोनों शरीर तो दोनों ही है ना। कर्म तो औदारिक साथ में चलता रहता है ना जीव को के। कार्बन के साथ ही मिला लिया है। मिला लिया है। एक्चुअली होता तो है ही, लेकिन तेजस को कार्बन के साथ ही मिला लिया। वैसे नाभि में जो जठराग्नि आदि होती है, शक्ति उत्पन्न करना, ये सब तेजस केंद्र का काम है, तेजस शक्ति का है, तेजोलब्धि से ही होता है, मतलब तेजस शरीर से ही होता है। लेकिन और कार्बन मतलब कर्म गुणों का समूह है कार्बन शरीर, लेकिन तेजस को उसी में मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ आता है हमारे में योग कितने? मन है, हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आधा सच आधा झूठ सब चलता है। मैं वहां हाँ। पहुंची तो सही, लेकिन ट्रैफिक बहुत था। ये सही है कि हम पहुंचे थे, लेकिन ट्रैफिक उतना नहीं था जितना बता रहे हैं। तो आधा सच आधा झूठ भी करते हैं। और व्यवहार यानी आदेश उपदेश की भाषा होती है। बैठ जाओ, इसमें मैंने न सच बोला न झूठ बोला न मिक्सिंग किया, एक आदेश उपदेश यानी व्यवहार की भाषा हो गई। तो हमारे पास मनोयोग के चारों ही भेद है ना? कि किसी के पास कम है? नहीं नहीं, चारों ही है। चारों ही है। वचन योग के बोलने के टाइम में सच भी बोलते हैं, चारों झूठ है। भी बोलते हैं, मिक्सिंग भी करते हैं, और आदेश उपदेश की भाषा भी बोलते हैं। तो वचन योग के सारे भेद है। हाँ, चारों है। है। शरीर हमारे पास कौन सा है? औदारिक। औदारिक है। अब पीछे के शरीर क्यों नहीं है? औदारिक, मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आरक, आरक मिश्र, कार्बन, क्यों क्योंकि नहीं है? हम वैक्रिय और आहारक ये बनाएंगे नहीं तो हमारा चलो हाँ, उनको छोड़ दिया, हमारा आरक शरीर मिश्र और औदारिक है, हम कार्बन वैक्रिय क्यों बनाए। नहीं है? कार्बन क्यों नहीं है? वैक्रिय को छोड़ दिया, वैक्रिय मिश्र को छोड़ दिया, आहारक को छोड़ दिया, आहारक मिश्र को छोड़ दिया। अब ये बताओ, औदारिक मिश्र और कार्बन क्यों नहीं है? औदारिक मिश्र हम किसके साथ मिश्र करेंगे? तो हमारे पास वो नहीं, लब्धि थोड़ी वर्तमान है। में जो हमारा शरीर है वो पर्याप्त औदारिक ही रहेगा ना। पर्याप्त की अपेक्षा। हाँ ठीक है, हम पर्याप्त मिश्र की किसके साथ? अपेक्षा से कैसे? प्रीति जी समझाओ थोड़ा सा और। पर्याप्त की अपेक्षा से औदारिक रहेगा, ठीक है। एक मिनट सुषमा जी, प्रीति जी का सुनती हूँ। प्रीति जी और मतलब अभी अपने वही है ना, अपर्याप्त होते हैं तो मिश्र का योग बनता है। अभी अपने पर्याप्त हो गए हैं तो फिर मिश्र नहीं करेंगे। मिश्र तो जब वैक्रिय और आहारक वो होते हैं तो करते हैं। या तो वेरी एक गुड। मैंने मनुष्य योग वाले में लेसन में आप लोगों को बहुत अच्छे से खोल के समझाया था। बताया था। औदारिक का मिश्र 4 जगह होता है। कार्बन शरीर के साथ अंतराल गति से आता हुआ जीव जब आहारक औदारिक शरीर धारण करता है, शरीर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं करती है, तब तक कार्बन के साथ किसका मिश्र होता है? औदारिक का। औदारिक राइट। शरीर वाला वैक्रिय लब्धि के द्वारा कोई रूप बना रहा है, तो औदारिक का मिश्र किसके साथ हो गया? वैक्रिय के साथ। वैक्रिय मिश्र। आहारक लब्धि करता है तब औदारिक का मिश्र किसके साथ हो गया? आहारक आहारक के साथ। और केवली समुद्घात के समय में औदारिक का मिश्र कार्बन के साथ। कार्बन के साथ। याद रखिए 4 जगह मिश्र होता है। और फिलहाल हम न तो अपर्याप्त अवस्था में है, न हम केवली समुद्घात कर रहे हैं, न हमारे पास हम कोई वैक्रिय लब्धि फोड़ सकते हैं, न आहारक लब्धि। इसीलिए हमारे पास कार्बन का योग के साथ या अन्य योगों के साथ मिक्सिंग करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसीलिए हमारे पास केवल एक औदारिक काय योग है। क्लियर हुआ हाँ एकदम? जी। और कार्बन का योग, केवल कार्बन का योग 2 ही जगह होता है, अंतराल गति में अनारक स्थिति के समय में, और केवली समुद्घात के भी अनारक समय में। केवल कार्बन का योग। योग को समझना बहुत जरूरी है, पहले भी समझाया था, प्रीति जी ने बहुत अच्छा समझा। वेरी गुड प्रीति जी। बाकी सबको भी समझाया हुआ है, प्लीज याद रखिए, काम आएगा। नहीं तो फिर सोचते रहोगे क्या बताया था, क्या था, क्यों था, नहीं समझ में आएगा। नहीं तो आपके 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप में योग कितने? 9। 9। 4 8 1 9। कौन कौन से? 4 मन के, 4 और 4 1 बचन एक एक औदारिक। अब समझ में आया बाकी के क्यों नहीं है योग काय योग वाले?
क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछे तो वो आप एकदम गद्दा आराम से लगा दे आंसर इसको, कर सकते देख हैं। लेना, लगा दे, ठीक है, योग जीव या ठीक है, अजीब? लगा दे, बाद में बैठ कर लगा यही लेना, हो गया। अरे बाहर अंदर द्रव्य योग अजीब, अजीब। भाव योग जीव। पूरे 25 बोल में 5 बोल ऐसे हैं जो द्रव्य और भाव की अपेक्षा से आते हैं। गति, जाति, काय, गति, जाति, काय, योग और लेश्या। ये 5 बोल ऐसे हैं जिसमें द्रव्य और भाव, सॉरी, गति, जाति, इंद्रिय, योग और लेश्या कौन से है? 5 बोल गति, है जिसमें द्रव्य और भाव की अपेक्षा से आपको बताना है। गति, जाति, इंद्रिया, योग और लेश्या। द्रव्य योग, भाव योग, द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, द्रव्य गति, भाव गति, द्रव्य जाति, भाव जाति। तो द्रव्य और भाव की अपेक्षा से पूरे 25 बोल में 5 बोल है। कौन कौन से वापस रिपीट कीजिए? गति, जाति, इंद्रिय, योग, लेश्या। यस, वेरी गुड, इंद्रिय, सुपर। योग, गति, लेश्या। जाति, इंद्रिय, योग और लेश्या। याद हो गया पूरे 25 बोल में? द्रव्य गति, भाव गति, द्रव्य जाति, भाव जाति, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, द्रव्य योग, भाव योग, द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या। ये एक तो शॉर्ट फॉर्म इजी हो गया। अब अजीब वाले भी बताऊंगी। ठीक है, 5, 7, 10, 12। ठीक है, जीव अजीब आता है ना, जाति जीव या अजीब, गति जीव या अजीब। 5, 7, 10, 12 ये अजीब है। 5, 7, 5वां बोल कौन सा है? पर्याप्ति छह, व्याप्ति छह। अजीब है। हम्म 7वां बोल व्याप्ति कौन सा है? शरीर पांच। शरीर पांच, अजीब है। शरीर पांच। 10वां हाँ। बोल देखिए कौन सा है? परमार्थ। कर्म 8, अजीब है क्योंकि कर्म पौद्गलिक है। अजीब है, कर्म अजीब है। 12वां बोल कौन सा है? 5 इंद्रियों के 23 विषय। इंद्रिय अजीब है तो जो द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से, तो 23 विषय भी अजीब है। तो 5, 7, 10, 12 एक स्टोरी है इसकी। महाराज के दर्शन करने गए कुछ लोग, भाई चौमासा फरमा दिया गुरुदेव ने। तो महाराज आपने ने बता पूछा कि दी। भाई कितने लोग आए? तो बोले 5, 7 लोग आए। अरे चौमासा ले जा रहे हो क्या? 5, 7 लोग ही आए कि 10, 12 और आ रहे हैं? कितने लोग दर्शन करने आए? 5, 7। बोले इतने से ही आए दर्शन करने, चौमासा ले जा रहे हो, धूमधाम से ले जाओगे? तो बोले 10, 12 और आ रहे हैं। तो अजीब के बोल कितने? 25 बोल में अजीब के 5, 7, 10, 12। 12। इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिक तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में याद रखने जैसा, लेकिन मैं खोल खोल के पूछूंगी जैसे मैंने खोल खोल के समझाया है। चाहे आप रिकॉर्डिंग देखो, चाहे आप लोग वापस क्लास अपनी पर्सनल क्लास करके तत्व चर्चा करो, कुछ भी करो। ठीक है, ओके। अब आता है योग किस कर्म का उदय? तो नाम कर्म। और किस योग के जीव कम और किस योग के जीव अधिक? तो सेम आरक, आरक मिश्र वाले कम। अब यहाँ पे औदारिक आएगा। औदारिक शरीर वाले क्यों अधिक होंगे? तिर्यंश की अपेक्षा से, है ना? तिर्यंश की औदारिक अपेक्षा है, बस वही तिर्यंश। बात है, सेम है ना? तो औदारिक, औदारिक मिश्र वाले अधिक हो जाएंगे, आहारक वाले सबसे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि साधुओं की अपेक्षा से। तो कौन कम कौन ज्यादा? आहारक, आहारक मिश्र वाले कम, औदारिक, औदारिक मिश्र वाले अधिक हो जाते हैं। हम अपर्याप्त अवस्था की बात नहीं कर रहे, नहीं तो कार्मण आ जाता। हम यहाँ पे कार्मण क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम जीवों के योगों की अपेक्षा से। ठीक है, बहुत सारे रीजन इसमें जुड़ जाते हैं। ओके, अब आता है 9वां बोल। कुछ पूछना है? 9 मिनट कुछ बचे हैं, अप्रोक्स 9 मिनट 20 सेकेंड के 9वां बोल पढ़ा दूं? हाँ, करा दीजिए। एक दिन में पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को? नहीं, इसी से कुछ क्वेश्चन दीजिए। ये 5, 7, 10, 12 वाला गति, जाति, इंद्रिय, लेश्या, योग वाला, ये एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए एक बार। शॉर्ट फॉर्म तो मैं बोल इतना ही बताइए रेखा भाभी, बोल इतना ही कराइए। हाँ, हाँ, बस इतना ही करेंगे है आज। ना? तो डेफिनेशन बोल दीजिए। चलिए, अपने चारित्र वाली, चारित्र के 3 अर्थ हैं। चारित्र की डेफिनेशन किसको याद है?
बुक खोल के भी बता सकते हैं, रिवाइज हो जाएगा। चारित्र, ये कहाँ है? डेफिनेशन किसकी है? 25 बोल में डेफिनेशन सिखाई ना मैंने, समझाई थी ना। आत्मा हाँ की हाँ अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध। चारित्र मतलब क्या होता है? जो साधु बनते हैं तो क्या होता है? चारित्र का मतलब क्या हो गया? आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध, आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर रखने का प्रयास, जिससे कर्म क्षय हो वैसी प्रवृत्ति। ये तीनों डेफिनेशन आपको याद करनी है। आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध, शुद्ध दशा में स्थिर रखने का प्रयास, और जिससे कर्म का क्षय हो वैसी प्रवृत्ति। याद करते जाइए साथ साथ में। क्या है वापस कोई बोल के सुनाएगा? एक एक अलग अलग आत्मा लोग बनाइए, एक एक डेफिनेशन बोलिए सुषमा जी। आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध। वेरी गुड। अब नेक्स्ट किरण जी, सेकंड। आत्मा की शुद्ध दशा में आप हमें म्यूट है, रखने म्यूट है, अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए पहले, म्यूट हो गए हैं, म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। संगीता जी आप बोलिए। रेखा आत्मा जी, आप को इनका शुद्ध दशा में स्थिर रखने का प्रयास। वेरी गुड। प्रियंका जी। जिससे कर्म का क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति। वेरी गुड। मतलब तीन डेफिनेशन है, वापस बोलिए किरण जी तीनों डेफिनेशन। आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध, यस, आत्मा को दशा में स्थिर रखने का प्रयत्न, वेरी गुड। वैसी प्रवृत्ति। हाँ, जिससे कर्म क्षय हो। पहले तो अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध करते हैं और शुद्ध में स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, और जिससे कर्म क्षय हो वैसी प्रवृत्ति करते हैं, है ना। इसका मतलब है चारित्र। जो साधु होता है उनको क्या करना होता है? अशुद्ध को निवृत्त, शुद्ध में स्थिर, और कर्म क्षय हो वैसी प्रवृत्ति। याद रहेगी अभी? ओके। हाँ, अब हम पूछते हैं, ओके, पुण्य की डेफिनेशन क्या है? पुण्य जिससे सुख की अनुभूति होती है वो कर्म पुद्गल। जिससे सुख देखो, की अनुभूति होती है वो कर्म पुद्गल। एकदम उदीयमान अवस्था, यानी जो उदय में आकर अपना फल देता है, जो शुभ फल देता है, उसे तो हम सुख कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको हमेशा वर्ड टू वर्ड वैसे ही याद रखनी चाहिए। बोलने को हम कैसे भी बोल सकते हैं कि जो शुभ कर्म उदय में आकर अपना फल देते हैं वो सुख कहलाता है या पुण्य कहलाता है। ठीक है, पुण्य तो कहलाता है। हाँ, सुख देने वाला उदयमान शुभ कर्म पुद्गल, क्योंकि वो पुद्गल है ना, कर्म पुद्गल है ना, कर्म पुद्गल है। तो राइट। सुख देने वाला उदयमान यानी उदय में आया हुआ कर्म पुद्गल, उसे हम पुण्य कहेंगे। रेखा जी, ये कहाँ है ये बुक में? बुक में है पेज नंबर 6, 14 और बोल, रेखा जी, आपने जो 14वें बोल में। नोट्स डाले थे ना, एक बार वापस डालिएगा ना नोट्स। कौन से नोट्स डाले थे? नोट्स डाले थे ना, मुझे याद नहीं है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चेक करके डालती आपने हूँ। डाले ठीक थे, है, मेरे से डिलीट हो गए वो। अच्छा। अब यहाँ पे पेज नंबर इंद्रियों 6। के विषय, विषय अच्छा, किसको सुख। बोलते हैं? 5 इंद्रियों के 23 विषय है ना, 12वां बोल। हाँ, तो विषय 12वां बोल किसको 5 बोलते हैं? 5 इंद्रियों के विषय, गोचर, कार्य क्षेत्र या विहार क्षेत्र 23 है। कितने हैं? 23 है।
संक्षेप में श्रोत्रेंद्रिय का शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इस प्रकार प्रत्येक एक एक विषय है। ठीक है, पांचों इंद्रियों के विषय गोचर, कार्य क्षेत्र या विहार क्षेत्र 23 है। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन है गुणस्थान की। गुणस्थान किसे कहते हैं? भाव देखो, भाव एक किस डेफिनेशन मैं बोलती हूँ, आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुणस्थान कहते हैं, लेकिन कैसे, प्रोसेस वाई होगा, कैसे होगा बताइए, एग्जैक्ट अल्पतम डेफिनेशन क्या होनी अल्पतम चाहिए? अल्पतम विकास से लेकर पूर्णतम विकास। यस, मैंने आत्मा की क्रमिक विशुद्धि बोली है, लेकिन अल्पतम विकास से पूर्ण विकास। आत्मा, आत्मिक गुणों के यानी आत्मा के जो गुण है उनमें होगा ना, आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांटा, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, वो आगे का प्रोसेस अलग है, लेकिन मूल में क्या है इसकी डेफिनेशन? आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर संपूर्ण विकास तक को जो जैन दर्शन ने 14 भागों में बांटा है, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। गति किसे कहते हैं? एक भोग से दूसरे भोग की ओर गमन करना। नॉर्मली गति मतलब चलना या एक स्थान से हाँ। दूसरे स्थान जाना, किंतु यहाँ पर लेकिन गति यहाँ शब्द पे का मतलब क्या है? एक भव स्थिति एक- या जन्म स्थिति एक से भव से दूसरी जन्म स्थिति या भव प्राप्त स्थिति करना। को प्राप्त करना। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में बिठा लोगे कि एग्जैक्टली क्या होता है तो हमेशा वही याद रहेगा, है ना। उपयोग, उपयोग मतलब क्या होता है? यूज करना, काम में लेना, लेकिन यहाँ पे क्या है? दर्शन और आत्मा का गुण मतलब ज्ञान और जानना। दर्शन को काम में ज्ञान लेने और का नाम दर्शन को काम में लेने का नाम लेने उपयोग का है। नाम उपयोग है। यस, ज्ञान और दर्शन में काम में लेने का नाम यानी जानना आत्मा का गुण है। जानना आत्मा का गुण है। जानना हाँ, हम नॉर्मली एकाकारता और भिन्नाकारता दोनों से जानते हैं, तो दैट इज उपयोग। एकाकारता यानी नॉर्मली जानना, भिन्नाकारता माने अलग अलग एंगल से जानना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होगी, ज्ञान और दर्शन को काम में लाने का नाम उपयोग है, जानना आत्मा का गुण है। और वस्तुओं में दो धर्म होते हैं, एकाकारता, भिन्नाकारता। एकाकारता से पदार्थ को जानते हैं हम, जानने को दर्शन या सामान्य बोध कहते हैं। भिन्नाकारता से जानने को ज्ञान या साकार बोध। ये तो पूरी डेफिनेशन पूछते हैं ना, भिन्नाकार एकाकार तब आता है। नॉर्मली उपयोग की डेफिनेशन है, ज्ञान एवं दर्शन को काम में दर्शन लाने को का काम नाम में लाने उपयोग का है। नाम उपयोग। जानना आत्मा का गुण है। जानना लेस देन 1 मिनट है, कंप्लीट करते हैं। प्लीज रिवाइज कीजिए अपने 25 बोल की डेफिनेशन। ठीक है, आज के लिए क्लास यही कंप्लीट करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम हरम। रेखा जी, आप नोट्स डाल दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है, मैं चेक करती हूँ नोट्स कौन डाल से दीजिए। आप लोगों को, किसी को याद है तो प्लीज रीसेंड कर दीजिए ना। हाँ, ठीक है, ग्रुप में देखिए, आप लोग रीसेंड कर दीजिए प्लीज। ठीक है, एक रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा ना भाभी। हाँ भेजती हूँ, है ना, मैं चेक करती हूँ अभी जितने भी रिकॉर्डिंग है एक बार भेजती हूँ। ठीक है, वही लिंक में फिर सेम रिकॉर्डिंग आती जाएगी, तो आप लोग ओपन करते जाइएगा। रोज रोज की रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगी मैं, यूट्यूब में सेव कर नहीं लूंगी। यहाँ ठीक है।